अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमायरा इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारे पास आया है एक लुमिनस इकोवाट जो कि एक इलेक्ट्रिशियन भाई का इन्वर्टर है। इनका कहना ये है कि इस इन्वर्टर में ओवरलोड और लो बैटरी दोनों शो कर रहा है और फैन भी डायरेक्ट चल रहा है। जैसे कि उन्होंने इस इन्वर्टर के अंदर ये कार्ड फिट किया हुआ था, लेकिन हमारे पास ये कार्ड निकाल के तब लेकर आए हैं, तो हम इस इन्वर्टर को इसके अंदर फिट नहीं करेंगे और बाहर निकाल कर ही चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम वही है कुछ और है। इसमें ये कैपेसिटर भी फुले हुए हैं, इन्हें हम सबसे बाद में चेंज करेंगे। तो हमें इस अपने कार्ड को चेक करने के लिए हमें फ्रंट पैनल की ज़रूरत होगी, जो कि हम 2 पेंच से खोल सकते हैं। तो हम पहले इन 2 पेंचों को खोलकर अपना फ्रंट पैनल अलग कर लेते हैं। तो जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जैसे कि हमने फ्रंट पैनल खोल लिया है और इसके अंदर गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हम इसकी पहले गंदगी दूर कर लेते हैं। जाले वगैरह भी बहुत लगे हुए हैं। इसकी गंदगी दूर करने के बाद हमें इसका डिस्प्ले जो सर्किट है ये खोलना है, बहुत ध्यान से खोलना है, क्योंकि इसके जैक बहुत नाजुक होते हैं और बहुत जल्दी से टूट भी जाते हैं। यहाँ पर हमने अपना सर्किट बाहर निकाल लिया है। अब इससे जोड़ते हैं अपनी 12 वोल्ट सप्लाई। जैसे कि ये वाली हमारी 12 वोल्ट प्लस है और ये माइनस है। अब हमने इसे अपने कार्ड से फिट कर लिया है डिस्प्ले पैनल को, और अब हम इसे करते हैं ऑन। ये किया ऑन, स्विच भी ऑन ऑफ कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ रिले ट्रिपिंग की आवाज़ आ रही है। और ये जो बीच वाला इंडिकेटर जल रहा है ये वाटर लेवल इंडिकेटर का इंडिकेटर है। ये जब जैक लगाएंगे हम तो ये बंद हो जाएगा। अब फैन वाले जैक में वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब उनका कहना सही है कि उनका एग्जॉस्ट फैन डायरेक्ट चल रहा है, जो कि नहीं चलना चाहिए। और ओवरलोड और लो बैटरी की बत्ती भी परमानेंट ग्लो कर रही है, उनका बिल्कुल कहना सही है। जैसे कि हम ऑन ऑफ का बटन भी प्रेस कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। कार्ड को पलटने के बाद हमें गेट पे वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी कि किसी मॉसफेट पे हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो जैसे कि हम सभी मॉसफेट के गेट पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, किसी पे भी कोई वोल्ट नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब हमारी माइक्रो कंट्रोलर आईसी काम नहीं कर रही है। एक बार कंफर्म हम आईसी की डायरेक्ट पिन पे चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रही नहीं। ये 27 है, ये 28 है और ये 11 नंबर पिन है और ये 13 नंबर पिन है। इस पे हम चेक करेंगे कि हमारी ड्राइव प्लस वोल्ट आ रही है या नहीं। जैसे कि हमने 27 और 28 पे चेक की, नहीं आई। अब हम चेक करेंगे 11 और 13 नंबर पिन पे। तो जैसे कि हमारी पिन पे आई है, लेकिन ये सही वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर आएगी हमारी ऑन ऑफ स्विच के लिए, जो कि वोल्टेज सही है, जो कि वोल्टेज में मॉसफेट नहीं जा रही है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो हमारी आईसी लगी हुई है ये आईसी हमारी ख़राब है। लेकिन उससे पहले हम इस वाली आईसी के कुछ पिन आउट देख लेते हैं। जैसे कि ये वाली हमारी आउटपुट है रिले के लिए और ये हमारी इनपुट है फ़ैन के लिए। जैसे कि ये वाला ट्रैक हमारा जा रहा है, देखिए ध्यान से आप, ये वाला हमारा यहाँ पर डाउन हुआ और ये रेजिस्टेंस के थ्रू 6 नंबर पिन पे जा रहा है। इसका कंफर्म हो गया है कि हमारी ये जो आईसी है ये ख़राब ही है, 100% ख़राब है। इसे हम निकाल लेते हैं, अच्छे से पेस्ट लगाना है और सभी पिनों पर बारी बारी सोल्डर लगाना है ताकि हमारी सभी पिनों पर सोल्डर अच्छे से चिपक जाए। तो पहले हम अपनी आईसी निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हमने ये वाली आईसी इसमें से निकाल ली है, तो हम इस वाली आईसी को लगाने से पहले इसके अंदर इस आईसी को, ताकि हम दोबारा से आसानी से लगा सके और निकाल सके, ये वाला जो आईसी बेस है ये लगाएंगे। तो पहले अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेते हैं इस पर, फिर उसके बाद हम इसमें आईसी लगाएंगे। और सोल्डिंग भी ज़रा धीरे से करनी है, जिससे कि हमारे और 2 या 3 पॉइंट आपस में टच ना हो। बिल्कुल सबको अकेले अकेले सोल्डिंग अच्छी तरह से करनी है। और यहाँ सोल्डिंग करने के बाद पेट्रोल या थिनर का इस्तेमाल ज़रूर करना है हमें, और ब्रश से अच्छी तरह साफ़ भी करना है। तो अच्छे से क्लीन हो गया है। अब हम इसमें लगाते हैं आईसी, जो कि आप देख पा रहे हो। ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी मेरे पास बिल्कुल सही है। इसे हम माउंट कर लेते हैं आईसी बेस में। तो अब देते हैं इसे 12 वोल्ट सप्लाई। तो हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है, ये हमने स्विच लगाया है इसका। अब हम चेक करेंगे इसकी गेट वोल्टेज कि हमारे मॉसफेट पे वोल्टेज आ रही है या नहीं।
जैसे कि पहले चैनल पे चेक किया तो वोल्टेज आ रही है 13.72 और यहाँ पर भी 13 पॉइंट के कुछ आसपास है और यहाँ पर 5.76 सही है और यहाँ पर भी इतनी है और इधर चेक करेंगे तो इधर भी इतनी है। बिल्कुल सही वोल्टेज आ गई है हमारी। और इसके बाद चेक करेंगे फ़ैन के जैक पे। जैसे कि ये वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इसका मतलब हमारा फ़ैन डायरेक्ट नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसके बदलेंगे ये कैपेसिटर। जैसे कि आपको थोड़े थोड़े फूले हुए दिखाई दे रहे हैं तो हम जल्दी से कैपेसिटर बदल देते हैं। ये वाले हमारे पहले निकले हुए और अब हम इसके अंदर लगाएंगे नए कैपेसिटर। तो जल्दी से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगर ये उल्टे लग जाते हैं तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा नेगेटिव फ्यूज़ की तरफ होना चाहिए और पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव हीट सिंक की तरफ। तो जल्दी से हम इस पर सोल्डिंग भी कर लेते हैं और इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। और जो भी कोई आपके दिल में सवाल हो इस कार्ड से रिलेटेड या कुछ और, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आपका मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का मैं जवाब दे सकूँ। तो यहाँ पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो अच्छे से हमने सोल्डिंग कर लिया और थोड़ा सा ब्रश भी लगा लेते हैं इस पर ताकि थोड़ा मॉइस्चर भी दूर हो जाए। अब हम अपना इन्वर्टर ऑन करके देखते हैं। तो ये जो हमारी इको वाट की एलईडी है ये भी ग्लो करना शुरू कर दिया और ऑन ऑफ का स्विच भी सही से काम कर रहा है। तो जल्दी से हमें फिट कर लेना है इसमें फ्रंट पैनल। ये पहले जैक लगाना है, उसके बाद हमें ये सर्किट फिट करना है फ्रंट पैनल के अंदर और ध्यान से फिट करना है। फिट भी ध्यान से करना है और निकालना भी बहुत ध्यान से। ये ऑन ऑफ स्विच भी सही से वर्क कर रहा है। अब बारी है हमारी इस डिस्प्ले पैनल में स्क्रू लगाने की और स्क्रू बहुत ध्यान से लगाना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करने और ज़्यादा ढीले भी नहीं छोड़ने हैं। ढीले छोड़ेंगे तो हमारा फ्रंट पैनल हिलेगा और ज़्यादा टाइट करेंगे तो इसके जो जैक होते हैं रोकने वाले ये टूट भी सकते हैं। तो ये वाले जो स्क्रू है हमारे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों स्क्रू अच्छे से टाइट कर लिए, ज़्यादा भी अच्छे से टाइट नहीं करने। और यहाँ पर पहले अपने कनेक्शन कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर इसमें जैक नहीं लगा हुआ था तो इसलिए हमें यहाँ पर डायरेक्ट सोल्डिंग करनी पड़ेगी। पहला तार है हमारा न्यूट्रल का और दूसरा तार है हमारा हाई चार्जिंग का और तीसरा तार है हमारा आउटपुट का। इसे हमें ध्यान से लगाना है तार को, ये गलत ना लग सके। अब ध्यान से जैक लगाने हैं हमें, कोई भी जैक दूसरी जगह ना लगे। ये है हमारा एग्जॉस्ट फैन का जैक और ये वाला हमें नेगेटिव वाला पॉइंट भी टाइट करना है अच्छे से। ये वाला हमारा फीडबैक का है और हमारा ये चार्जिंग सिलेक्शन का है। और यहाँ पर पहले पीसीबी के पेंच अच्छी तरह से लगा लेंगे हम ताकि हमारी पीसीबी इधर उधर ना हिले। उससे हमें नट बोल्ट को टाइट करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा नेगेटिव वाला पॉइंट है, इसे पहले हम वैसे ही पेचकस से टाइट कर लेंगे। और अब हमें लेनी होगी 8 नंबर की गोटी और यहाँ के लिए हमें 7 नंबर की गोटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पहले हम ऐसे ही हाथ से टाइट कर लेते हैं, फिर पेंचकस से करेंगे। अच्छी तरह से हमें सभी पेंच पूरी एहतियात के साथ लगाने हैं और इसमें ध्यान रखना है कोई भी स्क्रू या कोई भी पेंच हमारा ढीला ना रहे। अगर ढीला रहेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होगी क्योंकि इसमें स्विचिंग बहुत तेज़ होती है। और ये हमारा डिस्प्ले का जैक है, ये हमारा आउटपुट, ये वाला न्यूट्रल और ये वाला हमारा फेस। ये वाली हमारी 7 नंबर की गोटी है जिससे कि हमें अच्छी तरह से इन्हें टाइट करना है। तो सभी कनेक्शन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमें इसे बैटरी से कनेक्ट करके देखना है कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल सही काम कर रहा है नहीं। जैसे कि हमने अभी से बैटरी से कनेक्ट कर लिया है तो हमारे ये चार्जिंग के एम्पियर भी आ रहे हैं और हमारा फ़ैन भी चार्जिंग के दौरान सही चल रहा है और ये हमारे मेंस और चार्जिंग और इको की लाइट भी आ रही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। खुदा हाफिज़।